सो नीट के लिए 7 बार ड्रॉप करने के बाद मुझे ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि बायोलॉजी के एनसीईआरटी को मैक्सिमम 90% स्टूडेंट गलत तरीके से पढ़ते हैं। और बायोलॉजी के एनसीईआरटी को अगर सही ढंग से पढ़ लिया किसी ने तो उसके मार्क्स नीट में कम से कम 320 प्लस तो आएगा ही आएगा बायोलॉजी में। तो उसके लिए ज़रूरी होता है राइट अप्रोच बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ने का, जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मेरे 7 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है नीट के रिगार्डिंग, सारी चीज़ें मैं झोंक के मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो इसमें भी बना ये वीडियो भी ऐसे ही बना रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है? तो सबसे पहले बायोलॉजी के एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले बायोलॉजी के एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंस है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब चलते हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी के पढ़ने के अप्रोच में। मैंने अप्रोच को 2 स्टेप में डिवाइड किया है। एक तो है बायोलॉजी एनसीईआरटी को रीड करना और दूसरी बात है एप्लीकेशन। कैसे उसको रीड करने के बाद उसको याद किया जाता है एप्लीकेशन के ज़रिए। तो देखो, रीड करने का जो तरीका है, वो तरीके को हम लोग बोलेंगे हेडिंग रिकॉल टेक्निक, ठीक है? हेडिंग रिकॉल टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है, जो एक्चुअली एक्टिव रिकॉल टेक्निक से ही डिराइव्ड है। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आप इसको एक ब्लैंक पेज लोगे और ब्लैंक पेज में जो चैप्टर आप रिवाइज़ करना चाहते हो, उस चैप्टर के जितनी भी हेडिंग है, हेडिंग को ब्लैंक पेज में लिखोगे, ठीक है? और ब्लैंक पेज में लिखने के बाद आप उस चैप्टर को अगर पहले से पढ़े हो, तो अच्छी बात है, इट इज़ वेल एंड गुड। नहीं रीड किए हो तो एक बार पैसिव रीडिंग ले लोगे। उसके बाद जो हेडिंग आपने लिखा है, हेडिंग को देख के उस टॉपिक में क्या है वो एक बार अपने आँख बंद करके, आइज़ क्लोज़ करके उसको सोचने की ट्राई करोगे, ठीक है? जब भी आप दिमाग में प्रेशर दोगे ना, उसके तुरंत बाद आप उस टॉपिक को रीड कर लोगे। देखना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, वो टॉपिक अगर रीड करने में पहले आपको 5 मिनट लगता था, तो इसमें आपका 1 मिनट में रीड हो जाएगा। तो ऐसे करके पूरा चैप्टर आपने एक बार रीड कर लिया, 2-3 बार अगर ऐसा रीड कर पाए आप एक चैप्टर को, तो आपके उस चैप्टर आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा। तो ये था पहला टेक्निक, पहला स्टेप। अभी रुको, यहाँ पे बात खत्म नहीं होता, इसके बाद आपको एप्लीकेशन सही से करना होगा यूज़। एप्लीकेशन अगर सही से कर लिया आपने, तो ये चीज़ें रिटेन लॉन्ग टर्म में रह जाएगा। तो एप्लीकेशन पार्ट में आते हैं हम लोग अभी। तो एप्लीकेशन पार्ट में क्या रहेगा, एमसीक्यू एंड मॉक टेस्ट, ठीक है? देखो, एमसीक्यू के लिए मैं एक बहुत अच्छी सी बुक आपको सजेस्ट करूँगा, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, या तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, या फिर आप जो नीट प्रेप का जो टारगेट बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। बायोलॉजी में भी हर चैप्टर आपको अराउंड 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर कोई भी मॉड्यूल, लेकिन मॉड्यूल में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स ही बोलूँगा। इसमें आपका क्वेश्चन कम रहेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है? उसके बाद जब सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन मिस्टेक होगा या फिर डाउटफुल रहेगा उसको आप गोल मार्क कर लोगे, ठीक है? उसके बाद आता है पीवाईक्यू। ये दोनों चीज़ अगर आपका तैयार हो गया ना सही से, तो पीवाईक्यू और जो एमसीक्यू 150 से 200 क्वेश्चन पर चैप्टर अगर आपने कर लिया, तो आपके दिमाग में वो जो आपने पहले पढ़ा था, हेडिंग रिकॉल करके, वो दिमाग में रिटेन कर जाएगा। और उसके बाद आता है मॉक टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट में क्या रहता है, देखो, मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ामिनेशन टेम्परामेंट देता है। सारे चैप्टर्स को एक साथ याद करने के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। जब मॉक टेस्ट आप घर में दो देते हो ना, तो बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में हैं, सारे चैप्टर्स आपको एक साथ याद करना, एक्टिव रिकॉल करके याद करना प्रैक्टिस हो जाता है। तो एग्ज़ाम में सारे चैप्टर को एक साथ आप याद कर पाओगे। वरना प्रॉब्लम क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनको याद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट के ज़रिए अपने सारे चैप्टर को एक साथ याद करना प्रैक्टिस नहीं किया है। तो इसीलिए वो जो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा था, वो मॉक टेस्ट में काम आएगा। ये था ओवरऑल चीज़। अब आते हैं जो हेडिंग जो आपने लिखा था हेडिंग में। हेडिंग जो रिकॉल करने के लिए जो नोट्स 1 पेज नोट्स बनाया था, हर एक पेज के लिए, हर एक चैप्टर के लिए 1 पेज नोट। वो जो नोट आपने बनाया, जितने भी चैप्टर है उतने पेज का आपका नोट्स बन गया। वो जो हेडिंग है ना, वो हेडिंग बहुत काम का होगा, क्योंकि आपने उसको कनेक्ट किया था उस टॉपिक के साथ। इसीलिए बाद में जब भी एग्ज़ाम या फिर टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट, उससे पहले जो जितने भी पेजेस का आपने नोट्स हेडिंग वाला बनाया है, उसको जस्ट एक बार देखोगे, आपको पूरा एनसीईआरटी का जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो याद आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वो हेडिंग देख के एनसीईआरटी को याद करना आपको कम से कम 2-3 राउंड करना है इससे पहले। तभी आपको वो पेज देख के पूरा एनसीईआरटी याद आने लग जाएगा। इससे क्या होगा, हर एक मतलब 30 से 40 पेज के अंदर पूरा एनसीईआरटी आपको याद आ जाएगा। 30 से 40 पेज देखोगे, हेडिंग देखोगे, आपके उसके अंदर जो भी टॉपिक है याद आने लग जाएगा। तो ऐसे अगर एनसीईआरटी को रीड किया जाता है, ठीक है? उसके बाद जो आपने पीवाईक्यूज़ किए थे, पीवाईक्यूज़ को एनसीईआरटी में भी मार्क कर देना, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जब आप हेडिंग को जब बाद में देखोगे, तो ये जो पीवाईक्यूज़ प्लस जो एनसीईआरटी का जो कंटेंट है, दोनों आपको एक साथ याद आने लग जाएगा। तो ऐसे ही रिवीजन होता है भाई। एनसीईआरटी भी याद हो गया आपका, पीवाईक्यूज़ भी याद हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सही बोला ना मैं? और आपने मॉक टेस्ट भी लगाया टाइम टू टाइम। बस
ऐसे अगर करोगे तो आपके जो मार्क्स है 340 प्लस आराम से आ जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ के। तो कैसा लगा ये टेक्निक मेरे को ज़रूर बताना और ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है? आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।